अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस्लाम ये बताता है कि औलाद का होना या ना होना दोनों ही अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। कभी किसी को जल्दी औलाद मिलती है तो किसी को देर से और किसी को बिल्कुल भी नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसे चाहता है बेटियां अता करता है और जिसे चाहता है बेटा अता करता है और जिसे चाहता है दोनों अता करता है और जिसे चाहता है बांझ कर देता है। बेशक वो खूब जानने वाला और कादिर है। यानी औलाद होना या ना होना ये अल्लाह की हिकमत और फैसले पर है। इस्लाम में औलाद की तलब के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है दुआ और अल्लाह पर पूरा भरोसा, क्योंकि औलाद उसी के अख्तियार में है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बी हबली मिनल दुनका ज़ुर्रियतिन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ, जिसका तर्जुमा है, ए मेरे रब मुझे अपने पास से पाक औलाद अता कर, बेशक तू दुआ सुनने वाला है। ये दुआ सुबह शाम या नमाज के बाद लगातार पढ़ी जाए। और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दूसरी दुआ ये है कि रब्बी ला तजरनी फ़र्दन व आता खैरुल वारिसीन। ये थोड़ी इजी है, ए मेरे रब मुझे अकेला ना छोड़ और तू सबसे बेहतर वारिस है। ये दुआ 101 बार रोज़ाना पढ़कर औलाद की नीयत से दुआ करे। इस्तग़फ़ार का वजीफ़ा पढ़े। औलाद के लिए सबसे असरदार अमल इस्तग़फ़ार है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था, अपने रब से इस्तग़फ़ार करो, वो बहुत बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद में बढ़ाएगा। रोज़ाना 100 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़मी औतु बिल्लाहि पढ़े। अगर किसी को औलाद की ज़रूरत हो तो वो 2 रकात नमाज हाजात अदा करे, फिर अल्लाह से तलब करें। पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह यासीन पढ़े अगर याद हो तो, या फिर कोई दूसरी सूरत भी पढ़ सकते हो। और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह तौहीद यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े, फिर दुआ करे, ए अल्लाह मुझे नेक और सालेह औलाद अता कर। कई बुजुर्गों ने लिखा है कि अगर औरत सूरह यूसुफ को रोज़ाना पढ़े और दुआ करे तो अल्लाह ताला औलाद अता करता है। दोस्तों, इस्लाम में दुआ के साथ इलाज की भी इजाज़त और हुक्म है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इलाज करो क्योंकि हर बीमारी का इलाज है सिवाय मौत के। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलौंजी में हर बीमारी की शिफा है सिवाय मौत के। बांझपन कमज़ोरी के लिए कलौंजी का इस्तेमाल फ़ायदेमंद माना गया है और कुरान में शहद को शिफा कहा गया है, उसमें इंसानों के लिए शिफा है। शहद दूध के साथ पीना औलाद के लिए मुफीद है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर को ताकतवर और औलाद के लिए मुफीद बताया है। ख़ासकर अजवा खजूर का इस्तेमाल बहुत असरदार है। इस्लाम कहता है कि दुआ और दवा साथ साथ करनी चाहिए। सिर्फ दवा या सिर्फ दुआ पर रुकना ठीक नहीं है। और नेक अमल भी करे, जैसे कि सदका देना, औलाद की नीयत से गरीबों को खाना खिलाना, कपड़े देना और रिश्तेदारों से अच्छा ताल्लुक़ रखना। हदीस में है कि रिश्तेदारों से अच्छे रिश्ते रखने से उम्र और औलाद में बरकत होती है। हराम से बचना चाहिए। हराम कमाई, ब्याज या गुनाह का असर औलाद पर पड़ता है। मस्जिद और कुरान से लगाव रखना चाहिए। कुरान की तिलावत औलाद के लिए दुआ के लिए सबसे असरदार अमल है। इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ी नेमतों में से एक औलाद है। बच्चा सिर्फ इंसान की नस्ल को आगे बढ़ाने का ज़रिया नहीं, बल्कि उसकी आंखों की ठंडक है, दिल की राहत है और उम्र के बाद का सहारा भी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने औलाद को अपनी नेमत और इम्तिहान दोनों कहा है। माल और औलाद दुनिया की ज़िंदगी की जीनत है, लेकिन दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी शादी के सालों बाद भी बच्चे नहीं होते और ये मसला उनके लिए गहरे गम, परेशानी और मायूसी का सबब बन जाता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि औलाद का आना सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। कोई डॉक्टर, कोई दवा, कोई इलाज उस वक्त तक असर नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह ना चाहे। औलाद क्यों नहीं होती? इस्लाम और दुनियावी नज़रिए से देखें तो अल्लाह की हिकमत है। कभी अल्लाह किसी बंदे को देर से औलाद देता है ताकि उसका सब्र आजमाए। कभी अल्लाह किसी को औलाद नहीं देता क्योंकि उसके हक़ में यही बेहतर होता है। और मेडिकल वजह देखें तो मर्द या औरत में कमज़ोरी हो सकती है, सेहत की ख़राबी हो सकती है, गलत आदतें हो सकती है और इलाज की ज़रूरत हो सकती है।
کبھی کبھی انسان کے گناہ بھی اس کی دعاؤں کو قبول ہونے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ نافرمانی، حرام کمائی، رشتہ داروں سے کٹاؤ بھی اولاد کی نعمت سے روک سکتے ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب اولاد نہ ہو تو سب سے پہلا کام دعا کرنا ہے۔ قرآن اور حدیث میں کئی انبیاء پیغمبر کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے اولاد کی طلب میں اللہ سے رو رو کر دعائیں کی، جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا۔ جب وہ بوڑھے ہو گئے اور ان کی بیوی بانجھ تھی تب انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے نیک اولاد عطا کر، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نعمت سے نوازا۔ اولاد چاہے ناممکن لگے مگر اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ ہمیں بار بار دعا کرنی چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو، ویڈیو کیسے لگا مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور سے کر دینا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔